सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2 का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर लेंगे बच्चे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से बैठ के आराम से चीज़ें सीखें। एक साइड मैंने लेफ्ट साइड पे एनसीईआरटी रखी है और राइट साइड पे आपको एनसीईआरटी को डिकोड करके बता रहे हैं। ठीक है, जो भी उसकी सॉल्यूशंस बनते हैं लाइंस के, वो आप लोगों को एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, देख लेते हैं बच्चे क्या बता रहा है कि जो किंगडम प्रोटिस्ट हैं उसके अंदर हमने कितने मेंबर्स पढ़ने हैं। बता रहा है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्ट। ठीक है, तो क्या बता रहा है बच्चे, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, बता रहे हैं कि इनके बीच में बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर वो मेंबर प्लेस किए जाते हैं जिनके अंदर प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है बच्चे, जैसे युगलीना है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, प्लांट्स जो है युगलीना जो है प्लांट्स के करैक्टर भी शो करता है और एनिमल के करैक्टर भी शो करता है। तो मतलब इसके बीच में प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं है कि इसको किस में प्लेस किया जाए। तो जो भी शक के दायरे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको हम किस में रखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। फिर उसके बाद बता रहा है जैसे आपका स्लाइम मोल्ड आ जाता है। तो स्लाइम मोल्ड में क्या होता है बच्चे, प्लांट के करैक्टर भी शो करता है, एनिमल्स के भी और फंजाई के भी। ठीक है बेटा, तो इसमें ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। बता रहा है कि what may be a photosynthetic protistans to one biologist may be plants to another's। ठीक है बच्चे, तो बता रहा है कि एक ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट्स के भी करेक्टर शो कर रहा है और एनिमल्स के करेक्टर भी शो कर रहा है। तो अब हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स क्रिशोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये 5 के 5 मेंबर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये सभी किसके मेंबर हैं, ये प्रोटिस्ट के मेंबर्स हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम देखते हैं अंडर प्रोटिस्ट मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमली इक्वेटिक। तो सारे मेंबर आपको कैसे दिखेंगे, इक्वेटिक दिखेंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, इसमें वो मेंबर्स हैं जो लिंक कर रहे हैं प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ठीक है, इवन की फंजाई को भी। जैसे 3 ग्रुप को लिंक करने वाला कौन सा होगा, स्लाइम मोल्ड आ गया, और 2 को लिंक करने वाला कौन आ गया, यूग्लिना आ गया। ठीक है बच्चे, बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टॉन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेंबर बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स बट सम हैव फ्लैजिला आर सिलिया। ठीक है, इसमें क्या है बच्चे, यूकैरियोटिक मेंबर्स के होते हुए न्यूक्लियस भी है इनके अंदर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बच्चे, है ना, और बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी रहती हैं बच्चे। बट फिर भी इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोक्रियोटिक नेचर से। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन क्या होता है बच्चे, गैमेट्स की फ्यूजन एंड रिजल्टेंट जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट हमने देखा। युगलीना जो है बच्चे मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। स्लाइम मोल्ड जो है बच्चे ये कैसा, हेटेरोट्रॉपिक। डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स जो है बच्चे ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। अब हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, जैसे हमारे पास क्रिशोफाइट्स है, तो क्रिशोफाइट्स में आप लोग क्या याद रखेंगे कि क्रिशोफाइट्स जो होते हैं बच्चे, दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गा। ये नीट का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, डाइटम्स और गोल्डन एल्गा। तो डाइटम्स जो है वो क्रिशोफाइट्स का मेंबर है बच्चे, क्रिशोफाइट्स एक क्लास मान लीजिए आप। और गोल्डन एल्गा को हम डेस्मिड्स भी बोल रहे हैं। कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, मैराइन में भी मिलेगा, देखने में माइक्रोस्कोपिक है और फ्लोट करता है पैसिवली, जो वाटर करंट के लॉन्ग, है ना। वाटर में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये मूव करता है तो पैसिवली मूव करेगा। इसमें प्लैंकटन क्या होता है, वाटर बॉडीज। ठीक है बच्चे, मतलब ऐसा है, पैसिवली वाटर का मूवमेंट होता है कि जहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती है, खुद ब खुद वेव्स में खुद अलॉन्ग द वाटर करंट मूव करे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। इन डाइटम्स द सेल वॉल फ्रॉम 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्लोट पैसिवली करेगा और फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अगर पैसिवली फ्लोट कर रहा है तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, एक्टिवली फ्लोट करेगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट है। प्लैंकटन एक ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोड्यूस करता है वाटर करंट एंड फ्लो अलॉन्ग विद दिस। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइटम्स का सोप बॉक्स लाइक होता है बच्चे। ठीक है, देखो जैसे अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये जैसे, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका, है ना। और कैसी होती है बच्चे, इंडिस्ट्रक्टेबल्स, टूटती नहीं है किसी भी डिकम्पोजिशन या डैमेज से। ठीक है बच्चे, मानो इसको समझाने के लिए मैंने बताया ये अर्थ है बेटा, ये ब्लैक कलर की लाइन अर्थ है, और इसके अंदर ये क्या है, पानी है, रिवर है,
और सबसे नीचे सिलिका है। हम बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ डायटम्स इसमें पानी में आपको मिलेंगे, और जैसे जैसे ये डेथ करते जाएंगे तो इनकी कवरिंग जो है, सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट होती जाएगी कहाँ पे, बॉटम ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर इनका डिपोजिशन है किसका बच्चे, यहाँ पर सिलिका का डिपोजिशन है। ठीक है, तो हार्ड इसलिए है क्योंकि ये सिलिका से बना है, तो इस डिपोजिशंस को ही हम डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो, इन डायटम्स द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स, द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल्स। इंडेस्ट्रक्टेबल क्या है बच्चे, नॉट एबल टू डिकम्पोज। दस डायटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन दियर हैबिटाट। ठीक है बच्चे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटाट मतलब जहाँ पे ये रहता था वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट कर दी जाती है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर टू एज डायटोमिशियस अर्थ। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वही जो यहाँ पर आपको सिलिका का कंटेंट जो सेल वॉल कहलाता था वो पार्ट अब इसके बॉटम पे रुक जाता है और यहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा, ये आपका एक सिलिका का कंटेंट जिसको क्या बोला जाता है, डायटोमिशियस अर्थ बोला जाता है। ठीक है, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशंस। इस सॉइल को यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, क्योंकि डाइटम्स जो होते हैं वो मोस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी उसी की होगी ओशंस के अंदर। तो ये बच्चे हमने क्रिशोफाइट्स डिटेल में देखा है, इसका क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसका आंसर आप लोग मुझे ग्रुप में बताएंगे। डाइटम्स इंक्लूड गोल्डन एल्गा नॉट ग्रीन, तो ये गलत हो गया बच्चे, ये गलत हो गया, तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या बता रहा है, फ्रेश एंड मेराइन वाटर बोथ फ्लोट एक्टिवली, नहीं बच्चे इसमें क्या लिखेंगे, ये आएगा आपका पैसिवली, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट बता रहा है ऑल आर फोटोसिंथेटिक, नहीं मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल आर ऑफ टू थिक, नहीं थिन आएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ऑल आर इनकरेक्ट, आपका डी पार्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हमने इसका किया। अब हम आ जाते हैं बच्चे डाइनोफ्लैजिलेट्स पे, जो आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है बच्चे, डाइनोफ्लैजिलेट, डाई का मतलब होता है दो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, आप देखो रेड कलर का एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट वो ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादातर मेराइन वाटर में दिखेंगे और फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना बनाएंगे। इनकी बॉडी येलो दिख सकती है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट भी करेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं दो इसमें फ्लैजिला हमने देखे, इनके बीच में जो खाली जगह है इसको फर्रो बोला जाता है। सेलुलोजिक प्लेट के बीच में जो गैप है ना उसको हम फर्रो बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम देखेंगे कि इस फर्रो के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल जो सामने आउटर सरफेस पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, द सेलुलोजिक सेल वॉल स्टिप सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर स्टिप होता हार्ड। ठीक है, तो कहाँ पर, आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर मानो ये रिवर है और इसके अंदर ये वाटर है। जहाँ जहाँ पे आपको पानी का कलर कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है बेटा, जहाँ जहाँ पे आपको पानी का कलर कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट का कोई मेंबर है जिसका नाम गोनियोलिक्स है और वो एब्रप्टली अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रहा है, फास्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तभी सी का कलर कैसा हो गया, रेड कलर, इसी को हम लोग रेड टाइड कहते हैं। जब गोनियोलिक्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा मानो, तो वो एक टॉक्सिक सिक्रीट करेगा जो हार्मफुल होता है फिशेस के लिए और फिशेस की डेथ करवा देगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, टू फ्लैजिला लाइज लॉन्गिट्यूडल अदर ट्रांसफर्स इन द फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल गोनियोलिक्स। ठीक है, undergo such rapid multiplicative phase that they make the sea appear red, that is known as red tide. Toxin released by such large number may be kill or other marine animals such as fish. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ। आप लोग ना जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ग्रुप में एक एक करके आंसर करके बताना होता है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर, 1 2। ठीक है, कौन सा ABCD, ये आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सोल्यूशन है इसका। ऊपर पैराग्राफ मेंशन करेंगे और नीचे सॉल्यूशन मेंशन करेंगे। अब हमारे पास आता है बच्चे यूग्लिनॉइड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है।
यूग्लिनॉइड कैसा होता है बच्चे, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइट होगी तो ऑटोट्रोपिक, लाइट से अपना खाना बनाएगा, और अगर लाइट नहीं है तो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाएगा, तो इट मीन्स क्या हो गया, हेटेरोट्रोपिक। तो मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यूग्लिना के अंदर देखने को मिलेगा। तो यूग्लिनॉइड एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं। हम लोग यूग्लिना विरिडस पढ़ते हैं, विरिडस इज अ स्पीशीज एंड यूग्लिना इज अ जीनस, ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल वॉल की जगह इसमें पेलिकल लेयर्स प्रेजेंट होती है जो सेल वॉल की तरह काम करती है, और बनी किससे होती है, प्रोटीन से बनी है। आप लोग देख सकते हैं पेलिकल लेयर बाहर से कैसी है, प्रोटीन रिच है, अंदर न्यूक्लियस है, और इसमें एक फ्लैजला जो है वो नॉन फंक्शनल है और छोटा है, और दूसरा फ्लैजला इसमें लॉन्ग है और वो कैसा है बच्चे, फंक्शनल है। ठीक, तो पढ़ लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी आपको किस में दिखेगी, फ्रेश वाटर में। फाउंड इन स्टेगनेट वाटर, रुके हुए पानी में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह क्या होगा, एक प्रोटीन रिच लेयर होगी जिसको हम पेलिकल्स कहते हैं, विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजला, यस, एंड अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, एक छोटा और एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो यूग्लिना होता है बच्चे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। व्हेन डिप्राइड मतलब एब्सेंस, जब सनलाइट नहीं होगी, दे बिहेव द लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग इन अदर स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करना शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। इंटरेस्टिंग बात तो ये है बच्चे कि जो हायर प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उनके अंदर जो पिगमेंट है और यूग्लिना के अंदर पिगमेंट बिल्कुल सिमिलर है, इवन कि ये एनिमल्स की तरफ भी बिहेव करता है, बट इसके और हायर प्लांट्स के जो पिगमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम मैच करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूग्लिनॉइड। पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी सेम एज टू हायर प्लांट्स। इस क्वेश्चन को करो बच्चे। मेजॉरिटी आर मेराइन वाटर, फॉल्स हो गया। मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर, फाउंड इन रनिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर, ये भी गलत हो गया। पिलिकल प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट विच मेक बॉडी फ्लेक्सिबल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये फॉल्स हो गया। फोटोसिंथेटिक इन एब्सेंस ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, ये फॉल्स हो गया। प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल अदर एनिमल्स टू हेटेरोट्रॉफ्स, एब्सेंस ऑफ लाइट, ये ट्रू है। पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ये भी ट्रू है। तो कितने स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारे ठीक हो गए। ठीक है बच्चे, अब इस क्वेश्चन में ना बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी इस क्वेश्चन में कि स्लाइम मोल्ड क्या होता है। बच्चे आप एक चीज़ याद रखना कि स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। तो पहले ही हमें ये पता चल जाता है कि अगर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है तो वो डेड डीके पे फीड कर रहा होगा, फीड ऑन द कौन से पार्ट पे, फीड ऑन डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स पे ग्रो करेगा सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, डीके ट्विग्स, शॉर्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज पे मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल लिग्निन एंड सेलुलोज। अब इसको समझो, देखो ज़रा यहाँ पे बता रहा है बच्चे कि ये जो स्लाइम मोल्ड होता है बच्चे, इसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड की बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अब बोला जाता है कि इस प्लाज्मोडियम के अंदर एक साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और एक सेल मेम्ब्रेन है। क्या हम न्यूक्लियस और साइटो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं? यस, एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस अगर हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं और सराउंडिंग में एक सेल मेम्ब्रेन है। अब बोला जाता है बच्चे कि ये प्लाज्मोडियम जैसे जैसे ग्रो करेगा, है ना, प्लाज्मोडियम क्या है, बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, तो ये जैसे जैसे ग्रो करेगा तो इसका साइज इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया बच्चे, एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई जिसमें इसकी पोलैरिटी 2n थी। इसने एकदम से क्या किया, प्लाज्मोडियम के ऊपर एक स्टाक ग्रो की और स्टाक के ऊपर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्टाक और स्पोरेंजियम दोनों कंबाइन करके एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाए। तो बोला गया है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन कर देगा। कौन, देखो यहाँ पे, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट तक ग्रो कर देगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स इन देयर टिप। टिप क्या होता है, स्पोरेंजिया। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स, they are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spore are disposed by air current. इसका मतलब है बच्चे कि जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, ठीक है, तो अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर 2n मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है।
अब इनमें होगी बच्चे मियोसिस, मियोसिस होने के बाद हमारे पास स्पोर रिलीज हो जाएंगे स्पोरेंजियम से, और ये स्पोर्स के बाहर क्या बन जाएगी, एक तगड़ी सी सेल वॉल बन जाएगी। समझ आए बच्चे? तो इसको हम थिक वॉल भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट स्लाइम मोल्ड। ठीक है, देखो called plasma, which may grow and spread over the several feet during unfavorable conditions. The plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spore at their tips. Bearing spore at their tips. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक, the spore possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse conditions, the spores are dispersed by the air current. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ हमने बहुत अच्छे से समझा है। आपको भी पता चलना चाहिए बच्चे स्लाइम मोल्ड क्या होता है बेटा। ठीक है, स्लाइम मोल्ड एक क्या है, क्या बच्चे, एक प्लाज्मोडियम है। स्लाइम मोल्ड की बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो कैसे कैसे ये फंक्शन करता है आपको बताया गया बेटा। ठीक बच्चे, तो अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। आपको पता है टू किंगडम के अकॉर्डिंगली प्रोटोजोन्स किस में प्लेस किए थे, किंगडम एनिमलिया में। तो एनिमल्स क्या हो गए, हेटेरोट्रॉप। लाइव्स एज अ प्रीडेटर, कैसे रहता है, प्रीडेटर की तरह या पैरासाइट्स की तरह। दे आर बिलीव टू द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल का मतलब होता है सेल वॉल इज एबसेंट। ठीक, देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। तो कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप हैं बच्चे? तो पहले आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑल प्रोटोजोन्स आर ऑटोट्रॉप्स, गलत हो गया। लाइव्स इन प्रेडेटर नॉट पैरासाइट, ये भी गलत हो गया। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ प्लांट्स दैट इज एनिमल्स, ये ठीक हो गया। ठीक है बेटा, अब बच्चे आप लोग देखोगे सबसे पहले हमारा क्या आता है, एम्यूबाइड प्रोटोजोन्स। कितने थे, हमने कितने पढ़ने हैं बच्चे इसमें, हमने कितने पढ़ने हैं बेटा, हमने 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स पढ़ने। तो पहला ग्रुप कौन सा आ गया हमारा, पहला ग्रुप आ गया एम्यूबाइड प्रोटोजोन्स। मानो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एम्यूबा का है, ऐसे ही सर्कुलर होता है। जब इसको क्या करना पड़ता है बच्चे, खाना वगैरह खाना कैप्चर करना हो, ठीक है, या तो लोकोमोट करना हो, तो उस समय साइटोप्लाज्म में प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बाहर ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड कर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को ही हम सीडोपोडिया कहते हैं, विच इज़ टेम्परेरी ग्रोथ। इसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं। जब इसको खाना नहीं खाना, लोकोमोट नहीं करना, ये एकदम से वापस कर लेगा सीडोपोडिया को, और ये कैसा हो जाएगा, एकदम से सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस लिए, इसने कैप्चर फूड एंड लोकोमोशन के लिए। आफ्टर दैट नॉर्मल शेप विच इज़ टेम्परेली। ठीक है, तो ये कौन सी सीडोपोडिया फॉल्स फीड क्या टेम्परेली है, नॉर्मल शेप में ही बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीड भी इसको बोलते हैं। अब एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका में ये जो एंटाम्यूबा है, ये क्या करता है बच्चे, कॉज करता है डाइसेंट्री ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। गंदा पानी गंदा खाना खाने से ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका। क्या होगा सिम्टम्स, डाइसेंट्री। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन करो बच्चे, लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर बट नॉट मॉइस्ट सेल। मॉइस्ट सेल में भी होगा, ये भी ठीक हो गया। दे मूव एंड कैप्चर प्रे पुटिंग सीडोपोडिया, फॉल्स, फॉल्स फीट इन amoeba. फ्रेश वाटर फ्रॉम हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, ये भी गलत। मेराइन वाटर और एंटामीबा एज अ पैरासाइट, ये सही है बच्चे। यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। हमने क्या क्या पढ़ा पहले, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे, पहला तो हमने क्या देख लिया, एम्यूबाइड प्रोटोजोन्स। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इधर फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकता है। दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपनोसोमा। देखो क्या करोगे इसमें, जैसे सीसी फ्लाई है बच्चे, ये काटती है इंसान को, ठीक है, इंसान को काटेगी, तो कौन सा पैरासाइट एंटर कर देगी, ट्राइपनोसोमा वाला पैरासाइट एंटर कर देगी। उससे क्या होगा, सिर्फ नींद आएगी बच्चे। ठीक है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आती है। और सिम्टम्स क्या आएंगे बच्चे, जॉइंट्स पेन, मसल पेन हो सकती है। ये क्वेश्चन करिए बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ईदर फ्री लिविंग आर पैरासाइट्स, फ्लैजिला इज एब्सेंट, ट्राइपनोसोमा काज स्लीपिंग सिकनेस। तो कौन सा सही है बच्चे इसमें, आपका ए और सी जो है आपका राइट आंसर। ठीक है बेटा,
अब आप लोग देखोगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है। बच्चे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में आपके दिमाग में पहले ही पैरामीशियम आ जाती है एग्जाम्पल। तो ये एक्वेटिक है, एक्टिवली मूव ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, दे हैव कैविटी गिलेट्स दैट ओपन इनटू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया कॉज वाटर लेडन विद फूड टू स्टीयर्ड इनटू द गलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे, जैसे क्या होता है, ये शूज़ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरामीशियम कहते हैं। क्या है बच्चे? पैरामीशियम। इसके अंदर क्या होता है, ये एक हाइपोस्टोम है जहाँ से फूड और वाटर एंटर करेगा। फूड कहाँ डाइजेस्ट हो जाएगी? फूड वैक्यूल्स में। बट वाटर जो ज़्यादा चले गया ये कहाँ से बाहर निकाला जाएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। उसी प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। सिलिया बीट करेगा वाटर को, जिससे वाटर करंट जनरेट होगी, ठीक है, जो कि इसमें फूड और वाटर को कवर करने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, ये डायग्राम्स है। बता रहा है कि एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, दे हैव कैविटी गिलेट्स दैट ओपन इनटू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है बेटा, दे हैव कैविटी open outside of the cell surface. The coordinated movement of row of cilia cause water laid on with food to be steered into the gullet, example parameciums. ठीक है, तो सीलिया जो होता है, जैसे सीलिया बीट करेगा वाटर को, है ना, नाव की तरह, और वाटर करंट प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा, वाटर का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, और वाटर और फूड जो है वो हाइपोस्टोम्स के द्वारा किस में चले जाएगा? पैरामीशियम में। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में देखो वाटर ही वाटर तो है। ठीक है, तो इसमें चले जाएगा फूड में, फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड चले जाएगी और वो डाइजेशन शो करेगा वहाँ पे फूड, और वाटर जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में चले जाएगा, वो एक्सपेल कर देगा एक्सेस वाटर को। उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। ये क्वेश्चन करके बताओ बच्चे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ऊपर पैराग्राफ देना है और नीचे उसका क्वेश्चन का आंसर, और ग्रुप में आपने लिखना है, इस पर यूट्यूब के नीचे कॉमेंट करोगे। ठीक है, और हमारे पास आता है बच्चे स्पोरोजोन, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप लोग प्लाज्मोडियम, बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, नहीं पहचान पाते थे। इधर ध्यान दो, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, वो स्पीशीज़ की बात कर रहा है ना, जिसमें मलेरिया काज करने के पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, वो प्लाज्मोडियम है, ऐसा लिखा हुआ अगर होगा, ऐसा होगा तो स्लाइम मोल्ड की बॉडी की बात कर रहा है। इन्फेक्शियस स्पोर किसके पास होंगे बच्चे? मीरोजोइड स्टेज, ट्रोपोजोइड स्टेज, इन स्टेजेस पे क्या स्पोर, इन्फेक्टेड स्पोर प्रेजेंट। स्टेगरिंग का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे देखो, द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया डिजीज विच हैज स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स। ठीक है बच्चे, अब क्लियर हो गया होगा स्लाइम मोल्ड और प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चे, तो अब ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ सभी बच्चे, होमवर्क है तुम्हारा, सभी करके बताओ मुझे ग्रुप में, वीडियो के लास्ट में आंसर करोगे सभी बच्चे। ठीक है, ये स्पोरोजोन्स है हमारे। और अब हम लोग 29 पैराग्राफ ऑफलाइन डिस्कस करते हैं, किंगडम फंजाई। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन।